अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला ऐसा बादशाह जिसको अल्लाह ताला ने एक मच्छर के हाथों कत्ल करवा दिया। दुनिया में ऐसे बहुत से जालिम और मगरूर बादशाह गुजरे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इबरत का निशान बना दिया। इनको ऐसी इबरतनाक मौत दी जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इन मगरूर और खुदाई का दावा करने वाले बादशाहों में से एक नाम नमरूद का है। नमरूद शहर बाबिल का हाकिम था जिसने खुदाई का दावा किया था। इसका नाम नमरूद बिन कनआन बिन कौस बिन साम बिन नूह था। दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की, जिनमें से 2 बादशाह मुसलमान थे, जिनमें से एक का नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम है। और 2 काफिर हुक्मरान ऐसे थे जिन्होंने पूरे रुए ज़मीन पर हुक्मरानी की। इनमें से एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बख्त नशर था। नाज़रीन, रवायात में आता है कि नमरूद ने पूरी दुनिया पर 400 साल हुक्मरानी की। ये बहुत जाबिर और जालिम बादशाह था और इसके दौर के अंदर बुत परस्ती आम थी। इस नमरूद के दौर में शिर्क इस तरह फैला हुआ था कि तमाम नमरूदियों ने इबादत के लिए बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी ये लोग पूजा करते, और इधर नमरूद ने भी खुदाई का दावा किया हुआ था। ये खुद को खुदा कहलवाता और लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म देता। इस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती के इस दौर के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और बुतों के बजाय अल्लाह ताला को हकीकी खुदा मानते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूदी कौम को बुतों की पूजा करते देखा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया और अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म दिया। लेकिन ये लोग अपने इस शिर्क से बाज ना आए और इसी तरह बुतों की पूजा करते रहे। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन लोगों के झूठे खुदाओं को झूठा साबित करने के लिए उस मुकाम पर गए जहाँ पर उनके तमाम बुत पड़े हुए थे और ये लोग वहाँ इबादत किया करते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चुपके से उनके तमाम बुतों को तोड़ दिया और उसका इल्ज़ाम उनके बड़े बुत पर लगा दिया। नमरूदी जब अपने इबादत खाने में आए तो उन्होंने अपने तमाम खुदाओं को टूटा हुआ देखा। नमरूदी क्योंकि जानते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद शख्स हैं जो बुतों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और बुतों के बजाय खुदा की इबादत करने का हुक्म देते हैं, लिहाजा वो समझ गए कि ये काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। तो नमरूदियों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। चुनांचे तमाम नमरूदी नमरूद के पास हाजिर हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने के लिए कहा। तो तमाम नमरूदियों की ये बात सुनकर नमरूद ने यह हुक्म जारी किया कि एक मुकाम पर आग जलाई जाए और उसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। अगर आप ऐसी ही इस्लामिक और मालूमात से भरपूर वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। लिहाजा नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। कई दिनों तक बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया और उसमें आग जलाई गई और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर डाल दिया गया। तो अल्लाह ताला ने उस आग को हुक्म दिया तो वो आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं जितने दिन तक आग में रहा मैं उतने वक्त तक अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों में था और उस जैसा सुकून मुझे पहले कभी हासिल ना हुआ। चुनांचे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग से बाहर तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम नमरूदियों को एक बार फिर से हक़ की दावत देने लगे और अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को बहुत बार समझाया और अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाने का हुक्म दिया, लेकिन नमरूद ने अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार कर दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करने लगा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने खुदाई का दावा कर दिया। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि तेरा रब कौन है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरा रब वो है जो ज़िंदगी और मौत देता है। इस पर नमरूद तकब्बुर से मुस्कुराया और कहने लगा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनांचे नमरूद ने 2 कैदियों को बुलाया जिनको सज़ाए मौत हो चुकी थी। उनमें से एक कैदी को नमरूद ने आज़ाद कर दिया और एक को फांसी लगा दी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि देखो, एक को मैंने ज़िंदगी दे दी और एक को मौत। इस तरह नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने अपनी बातिल दलीलें पेश करने लगा और ये दावा करने लगा कि हकीकी खुदा मैं हूँ, बता तेरा खुदा कौन है। तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बदबख्त नमरूद की अकल के मुताबिक कहा कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है
اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود لاجواب ہو گیا، اور اس طرح نمرود پوری قوم کے آگے ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح اپنی کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا، اور بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا رب سچا ہے تو اسے بول کے اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ جیسے ہی نمرود نے یہ الفاظ بولے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیغام سن کر نمرود سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ اس دوران نمرود نے تمام مشرق اور مغرب کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح جب نمرود نے جنگ کی تیاری کر لی اور اپنی تمام فوج کو اکٹھا کر لیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکار کر کہا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، تم اپنے رب کی فوج کو بلاؤ۔ چنانچہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان مچھروں میں سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مچھروں کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا تو یہ مچھر دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے، اور تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئی۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اسی دوران ایک لنگڑا مچھر نمرود کے کمرے میں داخل ہوا تو نمرود اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اس مخلوق نے تمام فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی گفتگو کے دوران وہ مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس وقت نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ اپنے دماغ کو دیواروں پر مارتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دن تک رہا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی اس کے محل میں داخل ہو وہ نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ جوتے مارنے کی تھوڑی دیر تک نمرود کو آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر بعد ویسے ہی تکلیف محسوس ہونا شروع ہو جاتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر مچھر سے نمرود کو سزا دی۔ یہ تکلیف کی وجہ سے اپنے سر کو سلاخوں کے ساتھ پیٹتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو عبرتناک موت دی، اور وہ نمرود جو خدائی کا دعویٰ دار تھا، وہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارتے مارتے ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔